आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए और हम फिर से स्कूलों में सभी लोग स्कूलों में पढ़ने के लिए फिर से वापस लौटें और जैसे पहले चलता था सभी परिस्थितियां सामान्य हो। लेकिन फिर भी मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि सिर्फ बिल्डिंग बंद है, स्कूल फिर भी खुले हैं। हम लोग आप लोगों के लिए आ रहे हैं, कुछ दिन पहले आप भी आ रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग आएंगे। लेकिन फिर भी अगर स्थितियां बदलती हैं तो उसके लिए एक छोटी सी कोशिश मैंने आप लोगों के लिए की है। जो बेसिक चीज़ें हमारी छूट गई हैं, कभी कोई क्लास मिस हो गई नेट की वजह से, कभी कोई क्लास आप कर नहीं पाए, घर में डिवाइस की दिक्कत थी, तो उन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए शुरू की है। ये आपका सारा बेसिक जो छूट गया है पिछले 2-3 सालों में, उस सभी को हम वापस ले आएंगे धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। तो आज मैंने जो आप लोगों के लिए टॉपिक लिया है वो क्लास 4 का टॉपिक है, जिसका नाम है कार्ड्स एंड व्हील। कार्ड्स एंड व्हील जो हम पढ़ते थे, कार्ड्स एंड व्हील्स। बेसिकली इस चैप्टर में हमें जानना है सर्कल के बारे में। ये जो सारा चैप्टर है हमारा वो सर्कल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। सर्कल, CIRCLE, सर्कल पर है। हम इस पूरे चैप्टर में जानेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल और उसके क्या क्या मेन पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, उस पूरे उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है सर्कल के रिगार्डिंग, जो सबसे पहले चीज़ आती है आपको ध्यान में आ जाता है कि ऐसे आप एक शेप देखते थे, ऐसी एक शेप जिसको आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब जो सर्कल हमने देखा, अब पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि सर्कल हमारी कैसी शेप है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमने शेप्स में पढ़ा है 1D के बारे में, 2D के बारे में और 3D के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी सर्कल के बारे में पूछा जाए वो कैसी शेप है, हमारा जवाब होगा वो एक 2D शेप है। वो एक कैसी शेप है, 2D शेप। D मीन्स डायमेंशन, यानी एक ऐसी शेप है जिसमें लेंथ भी होती है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ की जिसमें हम बात करते हैं वो हमारी सारी 2D शेप्स होती हैं, चाहे उसमें सर्कल आए, चाहे स्क्वायर आए, चाहे रेक्टेंगल आए, चाहे ट्रायंगल की बात करें हम तो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कल। इसमें हम सर्कल और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि हमसे कोई पूछे कि इज अ सर्कल 2D, 3D और 1D, तो वी कैन इजीली से दैट सर्कल इज अ 2D शेप। सर्कल हमारा एक 2D शेप है। तो अब सर्कल में और क्या चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हमें ये भी याद रखना है कि जो 2D फिगर होती हैं, 2D फिगर, उनको हम और क्या नाम देते हैं, 2D को एक नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लेन फिगर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, प्लेन फिगर भी, प्लेन फिगर, प्लेन फिगर। इनको प्लेन फिगर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इजीली इनको एक प्लेन के ऊपर, एक कागज के ऊपर बना सकते, दिखा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है 2D फिगर का दूसरा नाम क्या है, प्लेन फिगर भी कहते हैं। सर्कल भी हमारा एक 2D फिगर है। अब हम आएंगे सर्कल के, जो सर्कल के पार्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो जो सर्कल में हमें काम आने वाली है। सर्कल में जो चीज़ें हमें काम आएंगी उससे पहले हमें पता होना चाहिए लाइन के बारे में कि लाइन क्या है। एक चीज़ है हमारी लाइन, हमें पता होना चाहिए लाइन क्या है। एक चीज़ हमें पता होना चाहिए रे क्या है, रे के बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ हमें पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए, लाइन सेगमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब हम पहले शुरू करते हैं लाइन से कि लाइन क्या है। जब भी लाइन की बात होगी, लाइन एक हमारी ऐसी चीज है जो एंडलेस है,
हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे जब हम देखेंगे दोनों साइड में एरो, तो वो हमारी क्या है, लाइन। और लाइन क्या होती है, लाइन एंडलेस होती है, यानी हम उसको इधर भी एक्सपेंड करें उधर भी एक्सपेंड करें, चाहे वर्टिकली एक्सपेंड करें चाहे हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करें, वो क्या होगी, न उसका कोई स्टार्टिंग, अ लाइन हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, उसका कोई न स्टार्टिंग पॉइंट है और न ही कोई एंडिंग पॉइंट। ये हमें याद रखना है। दूसरी जो चीज है हमारी वो है रे। रे क्या है, रे एक सोर्स से शुरू होती है लेकिन उसका क्या है, उसका कोई एंड नहीं। रे एक सोर्स से शुरू होगी और उसका कोई भी एंड नहीं। जैसे कोई भी लाइट गिरती है, जैसे सन से हम तक लाइट आती है, तो वो एक सन हमारे लिए सोर्स है, लेकिन क्या वो जो रे हम तक आ रही है सनलाइट से, क्या उसका कोई एंड है, नहीं है। हमें लगता है कि वो अर्थ से टकराई या किसी अदर प्लेनेट से टकराई, तो वो फिर बढ़ जाती है, वो एंडलेस है, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। उसके बाद हम आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को देखते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है, रे भी लाइन का ही पार्ट है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, अगर उसको हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ये तीनों ही चीजें हमें सर्कल में बहुत काम आती हैं। इसके अलावा हमें आता है एक और चीज जिसको पॉइंट बोलते हैं, कि हम कोई पॉइंट लगा देते हैं। व्हाट डज इट मीन, इट मीन लोकेशन। ये कोई लोकेशन बताता है, कोई लोकेशन के बारे में बताता है। सपोज करो इसी पे हमने एक पॉइंट ए बनाया है, एक पॉइंट बी बनाया है, या जैसे, तो वो क्या बता रहा है, उस जगह के बारे में बता रहा है। जैसे आपका घर, आपके घर के पास सोचो एक पोस्ट ऑफिस है, तो वो उसकी क्या बताता है, उसकी लोकेशन को बताता है ना कि ये पॉइंट बना हुआ है। या जैसे कोई भी हम जाते हैं, देखते हैं मॉल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो उनकी क्या है, वो एक लोकेशन है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट मींस एक लोकेशन की वो हमसे बात कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो हम सर्कल की कर रहे थे, लेकिन इनके बारे में क्यों बताया मैंने, इनके बारे में इसीलिए बताया कि ये चीज़ें हमें अब सर्कल में और जो भी हम शेप्स बनाते हैं उनमें बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं हमारे, और इनके बारे में हमें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। फिर दोबारा देखते हैं, लाइन क्या है, लाइन एंडलेस है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। रे क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, उनको हम ज्वाइन करते हैं, तो दैट इज लाइन सेगमेंट। पॉइंट क्या है, पॉइंट बताता है कोई लोकेशन के बारे में। और अगर हमसे तीनों के बारे में पूछे कि ये कैसी शेप है हमारी, इनके बारे में जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को हमेशा बताना है कि ये 1D शेप है, चाहे वो लाइन है, चाहे रे है, चाहे हमारा लाइन सेगमेंट है, ये सब हमारी क्या है, 1D शेप है। अब इनको हमने 1D इसलिए कहा क्योंकि इसमें केवल लेंथ, इनमें केवल क्या है, लेंथ, कोई विड्थ हमारे पास नहीं है, जबकि हमने 2D में पढ़ा था लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारी, हमें हमेशा याद रखना है, ये हमारी 1D शेप, ये याद रहेगा हम सबको। तो अब इससे हम सर्कल की तरफ चलना शुरू करेंगे, सर्कल और उसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे और उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर्कल। तो पहली जो चीज हमारे सामने है, हमने जान लिया कि अब जो सर्कल है उसको हम किस चीज से ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल को कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप मुझे बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे बैंगल है मेरे पास, बैंगल से कर सकता हूँ, बैंगल की मदद से सर्कल बना सकते हैं, कोयन की मदद से हम सर्कल बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आपकी जो पानी पीने की बोतल, जिसको वाटर बोतल आप बोलते हैं, उसकी कैप का अगर आप यूज करें तो भी हम बना सकते हैं। और क्या है, जैसे देखो मेरे हाथ में ये टेप है, चिपकाते हो ना, ये ब्राउन कलर का टेप है, क्या इसकी मदद से मैं एक सर्कल बना सकता हूं? तो आपका जवाब होगा यस सर, हम बना सकते हैं, हम इजीली एक सर्कल बना सकते हैं इसकी मदद से। और क्या चीज है, जैसे थोड़ी सी और बड़ी टेप है, बड़ा सर्कल बनाना है तो हम इसकी भी मदद ले सकते हैं, ये भी एक
ट्रांसपेरेंट टेप है मेरे पास, इसकी हेल्प से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या है, कोई घर में हमारे पास बॉक्स है, उसकी जो कैप है उससे भी हम सर्कल बना दे सकते हैं ना। देखो ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना आप लोग। तो इसकी मदद से भी हम क्या बना सकते हैं, सर्कल को बना सकते हैं। दूसरा, कोई हमारे घर में कोई बाउल है या कटोरी है, उसकी हेल्प से भी आप सर्कल बना सकते हैं। देखो इसकी सर्कुलर शेप हमें दिखाई देगी। अगर हम इसके बाहर से मैं चौक से खींच दूं एक लाइन ऐसे, तो ये देखो, ये इससे भी हम सर्कल बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। देखो मेरे पास एक ये मेजरमेंट करने के लिए मिल्क का, वाटर का हमने सीखा है बहुत सारे चैप्टर्स में, अलग अलग तरह के देखे हैं हमने मेजरमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट। तो क्या इसकी मदद से मैं एक सर्कल बना सकता हूँ? बना सकते हैं, बिल्कुल। हम इसको ऐसे रखते हैं और ऐसे इसकी मदद से हम वी कैन इजीली ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हम इजीली सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ के अलावा जो मैथमेटिक्स, जो हमें बढ़ना है मैथ्स में, जैसे क्लास 6 में पहुंचोगे, 7th 8th में पहुंचोगे, तो इन चीज़ों का हम कहाँ यूज़ करेंगे? ये तो हमने जान लिया कि सर्कल इनसे बना। एक और चीज़ है जिसकी, जो हमें बहुत पूरी जिंदगी काम आने वाली है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की मदद से भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या आपने कंपास देखा है? तो आप सबने ही देखा होगा, आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें एक कंपास होता है। मेरे पास भी एक ज्योमेट्री बॉक्स है अपना, तो उसमें मेरे पास भी देखो इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स है मेरे पास, आपके पास भी होगा। तो उसमें ही से ही मैंने ये लिया। तो ये भी हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपास। तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं? वी कैन इजीली ड्रॉ अ सर्कल। और इसी की मदद से, जो हमारा मेन कोर कंसेप्ट है, इसी की मदद से हमें सीखना है। इसकी मदद से हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले, हाउ टू यूज अ कंपास। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम क्या रखते हैं, ये अब इसकी एक टिप है, इसकी जो नुकीला सिरा है उसको हम, इसकी ये जो इसकी टिप है, इसकी टिप, और जो आप जो पेंसिल यूज करते हैं, जो पेंसिल यूज करते हैं, हमेशा दोनों की टिप एक प्लेन पर रखकर हम चेक करते हैं कि क्या वो इक्वल है। उनको हमेशा आपको इक्वल सरफेस पे रखें। ये देखो, इसको इक्वल रखना है हमेशा। हम किसी भी प्लेन जगह पर रखकर उसको चेक कर लेंगे कि वो बराबर है। अगर वो इक्वल नहीं है, पेंसिल ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो हमारा सर्कल कभी भी अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा। उसमें कोई ना कोई गलती हमसे होगी, और वो जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे तो वो गलत होगा, वो सही नहीं आएगा जो हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें वो कैसे, कोई भी एक, जितना मर्जी खोल के हम उसको सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो इतना करना है, इसको बढ़ाते रहेंगे, ऐसे बढ़ता रहेगा। कम रेडियस या डायमीटर जिनके बारे में हम सीखने जा रहे हैं, उनकी मदद से हम सर्कल को कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हम देखेंगे। अब पहले हमें ये चीज़ समझनी है, ये कंपास है। बस हमें पहले, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये कंपास है, और जब भी हम सर्कल इसकी हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों की सर्कल, कंपास की टिप और पेंसिल की टिप हमेशा एक लेवल पर रहनी चाहिए, एक लेवल पे ही रहनी चाहिए। अब इससे सर्कल ड्रॉ करने से पहले हम पहले सर्कल के पार्ट्स को सीखेंगे। फिर जब हम जान लेंगे कि सर्कल के कौन सा पार्ट हमें सर्कल ड्रॉ करने में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ें करने के बाद हम लास्ट में विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्कल को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सर्कल क्या है। सर्कल हमने जाना कि सर्कल एक 2D शेप है। 2D मीन्स उसमें लेंथ और ब्रेथ की हम बात करते हैं। दूसरा हमने सीखा कि सर्कल को हम किसकी मदद से ड्रॉ करते हैं, बेंगल, कोएन, कंपास, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज करके हम सर्कल को इजीली बना सकते हैं। फिर हमें मेन जो है कंपास का यूज भी सीखना है। अब उससे पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं ताकि सर्कल के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता चल जाए, फिर हम सर्कल को भी ड्रा करने सीखेंगे।
विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं कि एक सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले देखो मैं एक सर्कल बना, अब इसका सर्कल, हर एक सर्कल को जहां हम कंपास की टिप रखते हैं, हर वो सर्कल का क्या होगा, सेंटर, जो मिड पॉइंट सेंटर। पहली बात हम करेंगे सेंटर के ऊपर कि सेंटर क्या सर्कल का, सर्कल का जो मिड पॉइंट, उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा क्या है, सेंटर। चलिए इस पॉइंट का अगर मान लो मैंने कोई नाम रख दिया, सी ही रख देते, सी, दैट मीन्स ये इसका क्या है, सेंटर, इसका सेंटर। अब पहले सेंटर से जुड़े क्वेश्चन हम बना देते हैं कि एक सेंटर से जुड़े क्वेश्चन हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज हमसे पूछ सकता है कि एक सर्कल में कितने सेंटर होंगे, नंबर ऑफ सेंटर्स। अगर हमसे कोई पूछे कि एक सर्कल में नंबर ऑफ सेंटर्स पूछे कितना होगा, तो हमारा जवाब हमेशा होना चाहिए 1। वो हमें 2, 3, 4, 0 कुछ भी दे दे, लेकिन हम जानते हैं कि एक सर्कल में केवल एक ही सेंटर होगा, एक सर्कल में केवल एक ही सेंटर होगा, ये हमें याद रखना है। ओके, सर्कल उसकी दूसरी क्या चीज है, वो उसका क्या है, मिड पॉइंट। तो ये इतनी चीजें अगर हमें ध्यान रहेंगी तो हम दूसरी चीजें बनाने में भी हमें बहुत आसानी होगी। अब एक सर्कल और मैं बनाना हूं आपके सामने, ये एक सर्कल मैंने बनाया, ये इसका सेंटर सी, ये इसका मिड पॉइंट है, हम सब जान गए हैं पहले वाले में। अब इस सेंटर से और इसकी जो बाहर जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसको कोई अगर लाइन सेगमेंट मिलाता है, इसको मिलाने वाली जो लाइन है, मान लो इसमें इसको मिलाया ए, तो जो हमारा AC जो है, ए से लेकर जो सी तक है, ए से लेकर जो सी तक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, RADIUS, रेडियस। रेडियस क्या है, a line that start from the center of the circle and touches the circle at one point, वो सर्कल को टच करेगी कहाँ, टचेज एट वन, किसी भी एक लोकेशन पर सर्कल की बाउंड्री को जो टच कर देगी वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस। और इसको R से दिखाते हैं, स्मॉल r से मैंने इसको दिखा दिया, वो हमारी क्या है, वो कहलाएगी हमारी रेडियस। तो सेंटर को जान लिया है हमने, रेडियस को जान लिया है, AC इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो चलो अब हम एक सर्कल और बनाते हैं, एक सर्कल और लिया मैंने, चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये इतना हमने जान लिया है, सेंटर को जान लिया हमने, रेडियस को जान लिया है। अब देखो, अब हम एक जीरो, अब हमें पता है कि सी उसका सेंटर। अब पहले हमने सीखा था कि a line that touches the circle start from the center of the circle and touches the circle at one point, that is called radius। अब हम एक ऐसी लाइन की बात करेंगे जो सर्कल के सेंटर से गुजरेगी और सर्कल के को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। हम मान लो ये ए पे टच कर रही है और बी पर टच कर रही है, तो ये जो लाइन ए बी, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, डायमीटर। सर्कल का हम उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। A line that passes through the center of the circle and touches the circle at 2 points is called diameter of the circle। कंडीशन क्या है इसके लिए, किसी भी कोई भी चीज डायमीटर कब होगी, सर्कल के पास कहां से हो, passes through the center, through the center, passes through the center। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, touches the circle, touches the circle at 2 points, circle's boundary at 2
सर्कल की बाउंड्री को जो 2 पॉइंट्स पे टच करे, दोनों ही चीज हो। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर दोनों में से वो एक भी चीज मान लो वो पास हो जाए सर्कल के सेंटर से, लेकिन सर्कल को टच ना करे, तो हम उसको उसका डायमीटर नहीं कहेंगे। या हम एक ऐसी लाइन खींच दें जो सर्कल, सपोज करो मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया, यहाँ मैं एक सर्कल बनाता हूं और एक ऐसी लाइन खींचता हूं, ये इसका सी है और ये मैंने लाइन खींची, इसका नाम रख लिया मैंने सी और डी, और ये डी और ई। तो क्या मैं इसको सर्कल का डायमीटर बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। मैं इसको सर्कल का डायमीटर क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि हमें मुझे पता है कि कोई भी लाइन उसको उसका डायमीटर कब बोला जाएगा? व्हेन द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर। अब क्या ये सर्कल के सेंटर से जा रही है? नहीं जा रही। तो सर्कल के सेंटर से जो लाइन ना गुजरे लेकिन फिर भी सर्कल को के 2 पॉइंट्स को मिलाए, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, उसको हम उसका कोड बोलते हैं, CHORD। इस पे भी आएंगे हम। पहले दोबारा देखो डायमीटर क्या है। डायमीटर के लिए क्या होना चाहिए? वो सर्कल के सेंटर से गुजरना चाहिए और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करने वाला होना चाहिए। अब बात आती है कि एक सर्कल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? नंबर ऑफ, बहुत सारे हो सकते हैं। चाहे वो इसको ऐसे पास करे, चाहे वो ऐसे पास करे, चाहे वो ऐसे पास करे, जितने मर्जी, जितनी भी आप लाइन सर्कल के सेंटर से गुजारेंगे और वो सर्कल को केवल 2 पॉइंट्स पे टच करें, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हम आते हैं, यहां तक आप इजीली बना लेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पर उसके हम आते हैं। ये हो जाएगा। अब सर्कल को ही जान रहे हैं, तो हमने सर्कल के सेंटर को जान लिया है, सेंटर हमारा हो गया है, रेडियस को जान लिया है हमने, डायमीटर को जान लिया है। अब हम आते हैं कि ये तो हमने पढ़ा था कि एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरी और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच किया, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हम बात करेंगे कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंटों को मिलती है, मान लो ये ए था और ये पॉइंट और बी को मिलाने वाली जो लाइन है, जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाती है, दैट इज कॉल्ड चौक, CHOR, कोड उसको बोला है। इसके लिए जरूरी नहीं है ये सर्कल के सेंटर से जब गुजर जाएगी और 2 पॉइंट्स पे टच करती है तब ये हो जाती है डायमीटर, लेकिन अगर ये सर्कल के सेंटर से ना गुजरे फिर भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोड ऑफ द सर्कल। और हमेशा ध्यान रखना है कि एक कोड, हमसे कोई कहे कि क्या एक कोड डायमीटर हो सकती है, तो हमारा जवाब होगा नो। और अगर हमसे पूछा जाए क्या एक डायमीटर कोड है, हम कहेंगे यस, वो हो सकता है, क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं कि सिर्फ वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करता है। अगर हमसे कोई पूछे एक सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड क्या होगी हमारी, तो वी कैन इजीली से दैट लॉन्गेस्ट कोड हमेशा उसका डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड पूछे तो क्या हो जाएगी, क्योंकि उसी की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब देखो इधर से अगर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी लेंथ, इसका नाम EF रखता हूं मैं, और हम आगे बढ़े GH, और इधर से भी अगर हम जा रहे हैं तो ये देखो छोटी, स्मॉलर, फिर और बिगर, फिर और बिगर, और लेकिन जब जैसे ही सर्कल के सेंटर से गुजरेगी तो ये सबसे हमारी क्या होगी? लॉन्गेस्ट होगी। एक कोड कभी भी डायमीटर नहीं हो सकता, जबकि एक डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कोड एक सर्कल की होगी। तो याद रखना है। अब तक हमने रेडियस क्या कर रही थी? एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही थी। रेडियस क्या कर रही थी? सिंगल पॉइंट पे टच कर रही थी। रेडियस सिंगल पॉइंट पे टच करती है सर्कल की बाउंड्री को।
डायमीटर सर्कल के सेंटर से जाता है, 2 पॉइंट्स पे टच करता है, कोड भी 2 पॉइंट पर को मिलाती है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो सर्कल के जो याद रखने वाली चीज है कि वो सर्कल के केवल 2 पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से नहीं जाती, ये अब हमें याद रखना है। तो आई होप आपने इसमें बहुत सारी चीजें देख ली होंगी। अब इसमें फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं टेंजेंट। ये टेंजेंट है। अब तक हमने एक ऐसी भी लाइन देखी जो सर्कल के सेंटर से गुजरी, 2 पॉइंट्स पे टच किया। एक ऐसी भी लाइन देखी जो सर्कल के अंदर सर्कल के 2 पॉइंट को मिला रही है सर्कमफ्रेंस पर। सर्कमफ्रेंस पे भी हम आएंगे। फिर हमने यानी रेडियस को जाना, सेंटर को जाना, कोड को जान लिया। अब हमें एक ऐसी लाइन की जरूरत है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल की को केवल सर्कल की बाउंड्री को केवल एक पॉइंट पर आउटर सरफेस पे केवल एक पॉइंट पर टच करे, सिंगल पॉइंट पर टच करे। देखो मान लो ये पॉइंट, ये सर्कल का सी है सेंटर, और ये पॉइंट मैंने रखा है। अब मैं एक लाइन से लाता हूं और वो सर्कल में ऐसे एक पॉइंट पे टच करे, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आउटर सर्कल पर जब वो सिंगल पॉइंट पर टच करेगी, सर्कल के आउटर पर तो सिंगल पॉइंट पर जब टच करे, सिंगल पॉइंट, तो तब हम इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। वो याद रखना है। वहां हम अंदर देख रहे थे, अंदर की लाइनों के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब हम आ गए हैं बाहर, सर्कल के बाहर। तो बाहर वाली जो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, हम उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो इससे भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरी जो सर्कल की जो बाउंड्री, वैसे तो सर्कल में एक लाइन और होती है जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में जब आप पहुंचेंगे किसी क्लास में आप लोगों के आएगी। लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, जो प्राइमरी में जो हमें छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे जाके हमारी मैथ्स में समझ बनाएंगे, जो आपके इंटरेस्ट को बनाए रखेंगे, वो सारी चीजें हमें जाननी है कि हमें बोर ना लगे कि ये चीजें हम जानते ही नहीं थे। आप जल्दी क्लास 6 में पहुंचने वाले हो, तो मेरी ये कोशिश है कि हमें बिल्कुल भी बोर ना लगे कि ये कहाँ से आ गया, कि इसके बारे में तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो बेसिक है उनका वो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो एक लाइन सेकेंड भी होती है, वो भी क्या करती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, जो एक लाइन होती है सेकेंड, वो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि वो आपको दिखेगी कोल्ड, लेकिन वो क्या होगी? सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट मतलब सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट्स पे काट कर बाहर चली जाएगी। इसका नाम, ये मान लो सी है, इसका नाम रखा मैंने एस, और मान लो रख दिया मैंने, इसको हम लेते हैं आर इधर से, और इसको मैंने रख दिया एस। तो या ये ऐसी लाइन जो सर्कल को कट करके भी बाहर निकल जाएगी, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स पर काटेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम उसका सेकेंड बोलेंगे। और चौड़ और सेकेंड में यही डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना। देखो तीनों लाइनों का मैं आपको यहाँ दोबारा दिखा देता हूँ। अब कोड हमारे लिए कोड क्या करती है? वो हमारे लिए क्या करती है? देखिए, सेकेंड इंटरसेक्ट करके बाहर निकलेगी, याद रखना, सर्कल को यानी काट देगी। लेकिन कोड में क्या होगा? वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाएगी, उनके जो बीच का जो डिस्टेंस, ये वाली लाइन यहाँ से ए से जो बी तक कहलाएगी, उसको हम उसका कोड बोलेंगे। दोनों में यही डिफरेंस है, वो इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, केवल एडजॉइन करेगी 2 पॉइंट्स को। ये ध्यान रखना। ये वैसे है नहीं, ये भी नहीं आपके क्लास 4, 5 में, लेकिन फिर भी मैं ये आपको सिखा रहा हूँ इसलिए कि हमारा बेसिक बने। जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, बहुत सारी नई चीजें हमारी जो आ रही हैं, उसमें जो हमें चाहिए एक सशक्त भारत के लिए, सशक्त भारत की शिक्षा पद्धति को और मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीजें हमें
आनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और हम जरूर सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। इतना सहयोग मुझे आप लोगों का मिला और वो आगे भी मिलता रहेगा। देखो फिर दोबारा देखो, दैट इज सेकेंड, SECNT सेकेंड, और ये हमारा क्या सिंगल पॉइंट पे टच कर रही थी, तो इसको हमने नाम दिया था, इसको हमने इसका नाम अंदर इधर लिख देता हूँ, ये थी हमारी टेंजेंट। जब सिंगल पॉइंट पे आउटर में टच करती है वो कहलाती है टेंजेंट, इंटरसेक्ट करके निकल जाती है सेकेंड, और 2 पॉइंट्स को मिलाती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। तो ये चीजें मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से कर लेंगे। इसमें अब मैं थोड़ा सा और आप लोगों के लिए आगे बढ़ूंगा। अब जो हम सर्कल बनाते हैं, ये जो सर्कल की जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं, ये इसकी जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी तो सर्कल का ही एक पार्ट है ना। तो इस सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या बोलूंगा, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा लंबा हो जाता है, CIRCLEN, सर्कमफ्रेंस, ये याद रखना है। जो ये क्या सर्कमफ्रेंस क्या होती है, इसको हम बोलेंगे बाउंड्री ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सर्कल की जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है, उसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। तो ये इतने सारे पार्ट हमने सीख लिए हैं, इन पे हम दोबारा आते हैं, एक बार दोबारा इनके बारे में जानेंगे, दोबारा इन पार्ट्स के बारे में शुरू से मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। सर्कल के पार्ट्स को रिपीट करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी, नहीं समझ आई होंगी तो फिर हम देखेंगे, आप मुझे बताना कि आपको कहाँ समस्या आई है, हम उनको फिर लेंगे। एक बार शुरू से रिपीट करते हैं। सबको सर्कल बना बना के हम समझेंगे। पहले देखो 1 बाय 1 रिपीट करते हैं। सबसे पहले ना सर्कल, जब भी हमसे सर्कल के बारे में पूछा जाए हम बताएंगे ये हमारी कौन सी शेप है, 2D शेप। सर्कल हमारी क्या है, 2D शेप है। अब सर्कल के कंपोनेंट में हमने क्या क्या जाना, उसके सेंटर को जाना, दूसरी चीज हमने उसके किसको जाना, उसकी रेडियस को जाना, तीसरी चीज हमने उसके डायमीटर को जाना, चौथी चीज हमने उसके कोण को जाना, पांचवी चीज हमने टेंजेंट को जाना, और छठी चीज में हमने सेकेंड को जाना, सेवंथ चीज हमने उसके सर्कमफ्रेंस को जाना। अब इन पे बारी बारी आते हैं। सर्कल का सेंटर क्या था हमारे लिए, उसका मिड पॉइंट, जिससे जहां कंपास रख के हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो भी आएंगे हम। रेडियस क्या थी, सिंगल पॉइंट पे टच करेगी इनर सर्कल में, और स्टार्ट कहां से होगी, सेंटर से शुरू होगी, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट। डायमीटर क्या हो रहा था, डायमीटर सर्कल के सेंटर से गुजर रहा था और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा था। कोड क्या थी, कोई भी सर्कल के अंदर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन थी वो क्या थी, कोड। डायमीटर होने के लिए फिर देखते हैं कंडीशन क्या थी, वो सर्कल के सेंटर से जाए और सर्कल के को 2 पॉइंट्स पे टच करे। टेंजेंट क्या थी, आउटर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पे टच करने वाली, जो सिंगल पॉइंट पे टच करने वाली लाइन थी वो थी टेंजेंट। सेकेंड क्या था, सेकेंड एक ऐसी लाइन थी जो सर्कल को क्या कर रही थी, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही थी, सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट्स पे काट रही थी। और सर्कमफ्रेंस क्या था, सर्कमफ्रेंस में हमने उसको पढ़ा था, उसकी क्या थी,
बाउंड्री को हमने क्या कहा, सर्कमफ्रेंस कहा। इनको अब मैं दोबारा एक पिक्चर के बनाते हैं कि अलग अलग सर्कल बनाते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। और हमने ये भी सीखा था कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसको क्या हुआ, क्या है, डायमीटर। सर्कल में सेंटर कितने होंगे, हमेशा 1 होगा। सर्कल में सेंटर हमेशा 1 होगा। तो अब सर्कल के माध्यम से हम इसको सीखते हैं। सबसे पहले था हमारा ये एक सर्कल बनाया, इसका जो मिड पॉइंट है इसको हमने नाम दिया सी। ये हमारा क्या है, सेंटर, ये याद रखना। नंबर 1 चीज थी हमारी। उसके बाद आए हम ये सी सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच कर रही थी, इसको मान लो हमने नाम दिया ए। तो इसमें ए और सी उसका क्या था, उसको हमने नाम दिया रेडियस। ओके, ये थे हमारा, तो हम नाम दे 1, इसको 2। और फिर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये उसका सी सेंटर था और ये एक लाइन उसकी सेंटर से पास हुई और सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट्स पे टच कर दिया। सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे टच कर दिया जिसका नाम हमने रखा डी और ई। तो ये इसका क्या कहलाया, डीई जो इसमें है वो इसका क्या है, डायमीटर। ये थी फिगर नंबर 3। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ये सी सेंटर था उसका और एक लाइन हमने जो सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट को मिला रही थी, इसका नाम रख दिया हमने एफ और जी। तो जो एफ जी था हमारा वो क्या था, हमारा कोड होगा। ये फिगर नंबर 4 हो गया हमारा कोड। ठीक, उसके बाद हमने सीखा कि एक ऐसी लाइन थी जो सर्कल को केवल बाहर से एक पॉइंट पे टच कर रही थी। मान लो टी पॉइंट पे टच किया, तो ये फिगर नंबर 5 और इसको हमने नाम दिया था टेंजेंट। ठीक, इसके बाद अब हम एक ऐसी भी लाइन पर आए, एक ऐसी लाइन पर भी आए जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए क्या हो रही थी, बाहर में कोई भी पॉइंट पे। इसको मान लो, इसको आर पॉइंट पे, इसको एस पॉइंट, इसको ये था इसका सी सेंटर। तो इसको जो हमने नाम दिया था वो नाम था सीकेंट, SEC, सीकेंट नाम दिया। ये था हमारा 6th में। और उसके बाद हमारे जो सर्कल की जो बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री, इस बाउंड्री को क्या नाम दिया, यहाँ लिख रहे हैं हमने बाउंड्री जो हमारी थी उसको क्या नाम दिया था हमने, बाउंड्री को दिया था हमने CIRCUMFERENCE, सर्कमफ्रेंस। ये थी हमारी सेंटर। तो ये 7 चीजें हमने सर्कल के बारे में जानी। सर्कल के सेंटर को जाना, वो उसका मिड पॉइंट था। रेडियस क्या है, सिंगल पॉइंट पर टच करती है। और डायमीटर क्या है, सर्कल के सेंटर से गुजरता है और सर्कल के को 2 पॉइंट्स पे टच करता है। कोड क्या है, वो सर्कल के सेंटर से नहीं जाएगी, सर्कल को वैसे कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमारी क्या है, कोड है। उसके बाद टेंजेंट क्या है, सर्कल को बाहर एक पॉइंट पे टच करने वाली है। फिर सेकेंड क्या है, सर्कल के सेंटर से गुजर जाएगी।
सर्कल के सेंटर से न्यूमरी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है किन्हीं 2 पॉइंट्स पे, तो उसको हम सिकेंट कहेंगे। और जो सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम सर्कल का क्या कहेंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सातों चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई, बहुत अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, अब हम देखेंगे रेडियस और डायमीटर में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है। ये बना लोगे आप, मुझे उम्मीद है अच्छे से कर लोगे। ये सारा जैसे इसके लिए हम अलग से अपनी नोटबुक बना के ये नोट कर सकते हैं सारी चीज़ें, या जहाँ आप सीख रहे हैं वहाँ भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन। तो अब हमें जो चीज़ें याद रखनी है, हमेशा याद रखनी। देखो एक चीज़, मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ, ये सर्कल, ये इसका सेंटर सी, और यहाँ से कोई लाइन जब मिलती है तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक उसको रेडियस बोलते हैं। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा इधर भी मिलाऊं तो ये भी ये क्या होगा, सी से मान लो ए नाम रख दिया, ए और सी को भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और ये बी आ गया, तो ये AC को बोला हमने रेडियस। अब C से जो B है हमारा, CB भी हमारा क्या है, रेडियस। ये भी हमारा यहां से यहां तक क्या हो गया है, R हो गया। तो ये क्या है, रेडियस है। लेकिन जब हम इसको पूरे को मिला दें, इसको पूरे को मैं अगर AB कहूं, AB को क्या बोलूंगा, AB हमारा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। A और B पूरा क्या है, डायमीटर। यानी इससे हमने क्या सीखा कि देखो D जो है वो कैसे है, अगर R में अगर हम R प्लस करें तो क्या बन जाता है D। तो क्या मैं D को, D दैट मींस डायमीटर, R को ऐसे लिख सकता हूं 2R। या मैं इसको ये कह सकता हूं कि अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। तो अब हमें जो चीज हमेशा याद रखनी है कि डायमीटर हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। डायमीटर क्या होगा, रेडियस का हमेशा डबल होगा। जब भी हमें डायमीटर निकालना हो, जब भी हमने रेडियस दिया हो और डायमीटर निकालना हो, तो हम हमेशा क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप लोगों ने देखा भी कि कैसे बनाया। देखो R और R को लिया मैंने, 2R हो गया, R प्लस R 2R, 2 मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमें रेडियस दिया हो और डायमीटर निकालना हो तो हम हमेशा क्या करेंगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि एक रेडियस है, कोई सर्कल है, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब हमसे वो पूछ रहा है D निकालो। तो हमने क्या सीखा है कि D कैसे निकलता है, 2 को R से मल्टीप्लाई करने से, 4 है हमारा, 4 × 2 दैट मींस उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इस तरह कोई भी अगर मान लो वो कहे कि एक रेडियस है सर्कल का, वो है 16 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर बताइए। तो 16 को हम क्या कर देंगे, 2 से
2 से क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज 32 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर बन जाएगा। एक चीज़ हमने सीख ली है कि जब डायमीटर निकालना हो तो हमें क्या दिया मिलेगा, रेडियस दिया मिलेगा। तो हम रेडियस को क्या कर देंगे, रेडियस का डबल कर देंगे, डबल द रेडियस, या 2 टाइम्स कर देंगे रेडियस को, क्या कर देंगे 2 टाइम कर दोगे जितनी रेडियस है, 16 है तो 16 प्लस 16 दैट इज 32। कैसे भी करो तुम्हारी मर्जी है। हम जानते हैं कि ये चीज़ हमें याद रखनी है कि रेडियस का दुगना डायमीटर होता है। हिंदी में अगर हम समझे तो रेडियस का दुगना क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो बना लेंगे। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास मतलब डी दिया है, आर कैसे निकलेगा, यानी हमारे पास डायमीटर है तो रेडियस निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, चलो उसको भी देखते हैं। जब भी हमें आर निकालना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, डी का हाफ कर देंगे। डी निकालना था तो आर को दुगना कर रहे थे। अब अगर हमें डी निकालना, आर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो डायमीटर का क्या कर देंगे, डायमीटर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करें, ये कह लो, या हम ये कहें कि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, कौन सा भी मर्जी है तुम्हारा वही सही है। रेडियस निकालना है तो डायमीटर का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सपोज करो कि एक डायमीटर है, वो है हमारा 36 मीटर। अब वो हमें कह रहा है कि आर निकालना। आर कैसे निकलेगा, वी नो दैट। कैसे निकालेंगे, हम डी को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो करो 36 है डी, 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो हमारा आर कितना आ गया 18 मीटर। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है। निकाल दिया ना। आर जब निकालना है तो डी को आधा करो, डी जब निकालना है तो आर को डबल करो, यानी उससे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये चीज हमें हमेशा याद रहे कि आर कैसे निकलता है। आर निकलता है डी को 2 से डिवाइड करने पर। आर कैसे निकलता है, डी को 2 से डिवाइड करने पर। और डी कैसे निकलता है, आर को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको बड़े इजीली बना लोगे, दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे से कर लोगे। तो इससे और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे लिख के भेजेंगे तो मैं उनके जवाब दूंगा। इसके बाद जो अब हम आते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कि कंपास की मदद से हम एक सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो चलो उसको भी देखेंगे। अब सबसे पहले चीज हम क्या करेंगे, ये चीज सीख लिए कि ये कंपास है, उसमें हम पेंसिल लेंगे, उन दोनों को क्या करेंगे एक लेवल के ऊपर लाएंगे, दोनों की टिप बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अब क्या करना है हमें, अब वो क्वेश्चन में हमें कैसे देगा, वो कहेगा कि ड्रॉ अ सर्कल, क्या कहेगा, ड्रॉ अ सर्कल whose रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। यानी वो हमसे कह रहा है कि एक हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब हम उसको कैसे, यूँ थोड़ी है कि अपनी मर्जी से कुछ भी उसको सर्कल को खोलेंगे और इसको कंपास को और पेंसिल को खोलेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एक सर्कल खींच देंगे। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो इसके लिए हम अपना क्या यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्केल। अब इसको कैसे यूज करना है, अब देखो जो इस पे देखो नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 से लेकर ऐसे। स्केल आपके पास सबके पास होता है, जो आप छोटा ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते हैं उसमें 15 सेंटीमीटर वाला पार्ट देखेंगे, इंच वाला नहीं देखेंगे, जहां 1 6 तक होते हैं। आप देखेंगे ऊपर 15 वाला, जिसके पास बड़ा है वो 30
तक का देखेंगे। ऐसे 30 तक के नंबर होते हैं। मेरे पास जो स्केल है ये तो एक अलग तरह से है। तो अब हमें जब 6 का लेना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपास है उसकी टिप इधर 0 वाले पॉइंट पे रखेंगे, 0, और फिर उसको कितना खोलेंगे 6 तक की लंबी लाइन। अब कई बार हम क्या करते हैं उसके पीछे के पॉइंट ले लेते हैं जो स्केल का यूज नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर स्केल खोलेंगे, 6 सेंटीमीटर का स्केल खोलेंगे और फिर क्या कर देंगे, फिर उसको हम रखेंगे और क्या कर देंगे अपना सर्कल ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अपनी नोटबुक पे रखेंगे किसी सही जगह जहाँ ही लेना चीजें, और फिर क्या कर देंगे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करना है, पहली चीज हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे, कंपास की जो टिप है वो कहाँ रखेंगे, 0 वाली साइड रखेंगे और 6 सेंटीमीटर तक, 6 सेंटीमीटर का जहाँ सिंबल है, मार्क है, उस पर अपनी पेंसिल रखेंगे और फिर उतना कंपास हमारा खुल जाएगा और फिर उसको हम अपनी नोटबुक पे या कहीं भी जहां आप रखते हो उसको हम रखेंगे और फिर क्या कर देंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। एक क्वेश्चन तो इस तरह हमारा बनेगा कि जब हमें दिया होगा रेडियस दी होगी हम सीधा ड्रॉ कर देंगे, लेकिन कई बार वो क्वेश्चन कैसे देगा, जरूरी नहीं है ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे लिए पूछे। मेरा मोटो यही है ये वीडियो बनाने का कि आपकी कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना जो आपके मन में चल रहा है। इसके बाद भी अगर कुछ छूटता है या कोई और क्वेश्चन आप बनता है तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मुझे लिख के भेजेंगे, मैं उसका जवाब फिर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये तो उसने हमें दिया कि आर हमारा 6 सेंटीमीटर। अब अगर वो ये कह दे कि एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका जो डायमीटर, ड्रॉ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 18 डायमीटर का सर्कल जब हमें खींचने को दे दे कि उसका डायमीटर क्या होना चाहिए 18 सेंटीमीटर, तो अब हम क्या करेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। अब हमने आर निकालने के लिए क्या सीखा है कि हमारा जो डी है उसको क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 18 था 2 से डिवाइड किया तो उसका आर कितना आ गया, 2 9 18 यानी 9 सेंटीमीटर। उसका रेडियस अब हमारे पास आ चुका है, सर्कल का रेडियस हमारे पास आ चुका है कि उसका रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही अपना कंपास लेंगे, हम उसका एक पॉइंट कहाँ रखेंगे 0 पर और पेंसिल को कहाँ ले जाएंगे 9 के ऊपर ले जाएंगे, ऐसे 9 के ऊपर पेंसिल को ले जाएंगे और फिर क्या कर देंगे सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा हमसे। अगर डी से सर्कल पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, सीधा उसका हाफ कर देंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए चाहिए, उसको घुमाएंगे, सर्कल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपके सामने आएगा तो बना लो। या फिर हमें क्या क्वेश्चन देगा, फिर इसी में ये वो ऐड कर सकता है कि जैसे रेडियस सर्कल है, ड्रॉ अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, फिर वो इसमें आगे क्या जोड़ सकता है, वो इतना ही जोड़ सकता है कि फाइंड इट्स डायमीटर आल्सो। तो 6 वाले का डायमीटर पूछ रहा है हमसे, जिसकी रेडियस 6 है उसका डायमीटर निकालना है, तो हम क्या कर देंगे 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि वी नो दैट डायमीटर इज, डायमीटर क्या है, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट डायमीटर व्हाट कैन वी डू, मल्टीप्लाई आर बाई 2, यानी हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर निकालते हैं। और जब हमें डायमीटर रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर का हाफ कर दें। वो कैसे ही हमसे क्वेश्चन पूछ ले सर्कल बनाने में हमें क्या चाहिए, आर ले लेंगे और आर से हम सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हुआ हमारा, तो सर्कल की जो मेन चीजें थी वो हमने सारी सीखी। अब मुझे होप है इस तरह के क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बना देंगे। फिर इसके बाद जो लास्ट एक चीज जो बचती है इसमें कि और क्या बढ़िया क्वेश्चन इससे बन सकता है, वो हमसे पूछ सकता है क्या, आपको सर्कल का सेंटर पूछ सकता है कि सर्कल का सेंटर बताइए। अब सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, अब सर्कल देखते हैं, उसको एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक सर्कल मैंने डाई देता हूं देखो, अब एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, उसने एक लाइन लगा के हमें दे दी। अब वो हम नहीं जानते कि इसका सेंटर का है,
वो हमसे पूछ रहा है कि इसका सेंटर बताइए। अब हम क्या करेंगे, हम मुसीबत में आ गए हैं, लेकिन डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अपने स्केल का यूज करेंगे। स्केल जो हमारे पास है, हम चेक करेंगे कि उसका डायमीटर कितना है। सपोज करो, अब मैं जो ये डायमीटर देख रहा हूँ, मेरे तरफ ये दिखाई दे रहा 14। मुझे पता चल गया है कि जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, इसकी आर निकाल लूंगा। आर कैसे निकाला मैंने, 14 को 2 से डिवाइड कर दिया। मैं जानता हूं कि d/2 r होता है, तो क्या है 14 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 कहां होगा, इसके मिडल में होगा। आर क्या है, आर हमने पूछा था, आर क्या होगी, सर्कल के सेंटर से लेकर, सर्कल के सेंटर से जो लाइन शुरू होती है और सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है, दैट इज आर। तो इसका ये आर आ गई। तो जो सेंटर है कहाँ, जहां 7 यानी 14 का हाफ जहां है, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास सेंटर। तो विद द हेल्प ऑफ डायमीटर अगर दिया है तो हम फटाक से पता कर लेंगे ना, उसका हाफ करके पॉइंट लगा लेंगे और वही उसका क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। सपोज करो 18 आती तो 9 पे लगाते, 10 है तो 5 पे लगाते। आर निकाल लेंगे ना, आर क्या है, सर्कल के सेंटर से एक लाइन शुरू होती है और जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस क्या है, रेडियस यहीं से शुरू होती है ना, सेंटर से शुरू होती है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, तो हम रेडियस बता दो, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन भी आप कर दोगे। लेकिन इससे भी मुश्किल हमारे लिए चुनौती तब खड़ी होगी जब वो हमें कह दे कि आपको सर्कल का सेंटर, एक सर्कल दे देगा और कहेगा न तो आपको पेंसिल का यूज करना है, न स्केल का यूज करना है, न कंपास का यूज करना है, किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या हम बिना किसी चीज का यूज किए हुए उस सर्कल के सेंटर को बता सकते हैं? तो अब बहुत सारे जवाब मुझे लगता है ना मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिनको मैंने पढ़ाया है वो इजीली बता पाएंगे कि हाँ, वी कैन इजीली फाइंड आउट, यस वी कैन इजीली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए हुए भी सर्कल के सेंटर को बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम उस सर्कल को यूं का यूं ले लेंगे। देखो जैसे मैंने लिया, ये सर्कल है, सर्कल की शेप है मेरे पास। अब इससे हम उसके सेंटर को कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे, हम उसका एक सिंगल फोल्ड करेंगे। ये देखो सिंगल फोल्ड, देखो दोबारा देखो, ये सर्कल था, मैंने इसका एक सिंगल फोल्ड कर दिया, हो गया बराबर। अब फिर करो, क्या करूंगा, हम इसका एक फोल्ड और करूंगा। ये देखो हो गया, ये एक फोल्ड और मैंने इसका कर दिया है। अब इसको खोल दो, ये देखो जहां पर सारी लाइनें, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, और जिस पॉइंट पे काटेंगी दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये देखो, ये दोनों लाइनें अच्छे से देख लो, जहां काट रही हैं उस पे मैंने एक पॉइंट लगाया और यही आपके सर्कल का सेंटर होगा, यही आपके सर्कल का सेंटर होगा। तो वी कैन इजीली से दैट यस वी कैन इजीली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट। हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए हुए भी सर्कल के सेंटर को बता सकते हैं। दोबारा देखो क्या किया मैंने, सर्कल को, जिस सर्कल का पूछा है उसी शेप का सर्कल हमने काट लिया, फिर उसको हमने क्या किया, एक सिंगल फोल्ड लिया, फिर उसको डबल फोल्ड कर दिया और फिर क्या किया मैंने, उनको खोल दिया और देखो जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइनें मिली हैं, दोनों डायमीटर देखो हमारे दिखाई दे रहे, और जहां मिले हैं उस पे हम एक पॉइंट लाइन लगाएंगे और कहेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने सर्कल में आज सिखाया है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं भी अगर कुछ समझ आता तो फिर आप मुझसे फिर पूछेंगे, मैं आप लोगों के लिए हूँ, फिर आपको जवाब दूंगा। और ये एक छोटी सी शुरुआत मैंने आप लोगों के लिए की है इस नए साल पे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारी सर्कल के बारे में जो आपके डाउट्स थे वो दूर हुए होंगे, नहीं होंगे तो फिर सीखेंगे हम। और आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ये नया साल आपके जीवन में
ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। मैं यही इस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना आप लोगों के लिए करूँगा, उसका चाहे कोई भी स्वरूप हो। और आप सब अपने जीवन में जो भी आपके टारगेट्स हैं 2022 में, वो सभी आपके सपने, आपके लक्ष्य, टारगेट सभी पूरे हों। थैंक यू वेरी मच।